अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। और ये सेगमेंट जो है आपके बिना जिसमें आप लोग पार्टिसिपेशन करते हैं बिल्कुल अधूरा होता है। यही वजह है कि लाइव सेशन में मैं अपने पैनलिस्ट के साथ जितनी भी डिस्कशन है वो करती हूँ और हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो आपको केस के हवाले से बताते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव थी और उसमें आपको जाफ़री साहब ने बताया था कि लाहौर में जो केस था आज ज़हीर परी के हवाले से उसकी क्या सुनवाई हुई, क्या समाअत हुई। और उसके ऊपर आपको जाफ़री साहब ने ये भी बताया कि कराची के अंदर जो 2 समातें थी, उनका क्या अहवाल है। लेकिन अब देखते हैं कि ऑडियंस हमसे ज़हीर परी केस के हवाले से क्या बात पूछना चाहती है। और इससे पहले मैं आपको शराइत बता दूँ कि आप तमाम लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमें कैमरा पे जॉइन किया करें, ऑडियो पर मत आया करें, क्योंकि वो एक जो गंदे किस्म के यूट्यूबर्स हैं, वो फिर प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं और वो ये कहते हैं कि ज़ुनैरा वहाब ने प्लांट किए हैं। इसलिए मैं हरगिज़ नहीं चाहती आप लोग आया करें। अगर आप तनकीद करना चाहते हैं, वो भी सर आँखों पे, हाँ, बदतमीज़ी हम अलाउ नहीं करेंगे। अलबत्ता आप कोई भी सवाल करेंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दे सकूँ। और देखते हैं कि हमारे साथ पहले कॉलर कौन है, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, एक गंजे अंकल हैं, वो रोज़ाना मेरे बारे में झूठ बोलते हैं और अपने पास से कहानी बना के बताते हैं कि ज़ुनैरा माहम से जब पूछा गया तो ज़ुनैरा माहम ने ये कहानी सुनाई और उस कहानी के बारे में मुझे खुद पता नहीं होता। तो वो अंकल फरमा रहे थे कि ज़ुनैरा माहम को जियो न्यूज़ से निकाला गया, तो आज मैं अपने प्रोग्रामिंग हेड से बातचीत कर रही थी और मैं उनको यही कह रही थी कि ये क्या सीन है, ये क्या हो रहा है? मतलब झूठ की कोई इंतहा नहीं, आप जितना मर्ज़ी झूठ बोलते जाएँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें किसने जॉइन किया है। अमार साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं, तो मैं चाहूँगी कि पहले मैं मोहम्मद पटेल, ये कैसा नाम है? एक तरफ मोहम्मद और एक तरफ पटेल, ये पाटिल। हेलो पाटिल साहब या पटेल साहब, कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम आपका अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रेस्टन मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ और दुआ शुक्रिया। ज़हरा केस को मैं 6-7 महीने से बहुत बारीकी से फ़ॉलो कर रहा हूँ। मेरा ये मशवरा है सर मेरी कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जितने भी लोग इस वक़्त सुन रहे हैं काइंडली वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स हैं, लड़की का नाम आप मत लीजिए। आप उसको परी कह सकते हैं या लड़की कह सकते हैं, तो आप इस तरह से ठीक है, कह दें तो बेहतर है, हम अपनी तरफ से एहतियात करें। जी। ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अम, आप जो भी कंटेंट्स लाती है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन बराए करम वालिदैन की इनकी इज़्ज़त का ख़ास ख़्याल रखें, क्योंकि केस अपनी जगह पे अदालत में चल रहा है और चलता रहेगा और जो भी फ़ैसला होगा मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने फ़ैसला करना है। लेकिन हमारा ये काम है कि हम माशरे के अंदर माँ-बाप और बच्ची का जो एक रिश्ता होता है, उसका एहतराम करें और उसके वालिदैन के बारे में ख़ास करके जो भी है उनका मसला है, हम उनकी तनकीद ना करें और बस यही मेरा एक मशवरा है। मोहम्मद पटेल साहब, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कि आपने पार्टिसिपेट किया, आपने अपनी राय रखी। देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और कुछ चीज़ों का आप लोगों को पता नहीं है। ऑफ स्क्रीन वो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। आपकी नज़र में तो वो वालिदैन है ना जो आप समझते होंगे कि बड़े मज़लूम हैं और उनकी बेटी ने भाग के या जैसे भी करके शादी की है। आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने मेरे साथ क्या-क्या कुछ किया है और क्या-क्या कुछ करवा रहे हैं। मैं बहुत सारी मुश्किलात का ज़िक्र यहाँ पे स्क्रीन पे इसलिए नहीं करती क्योंकि मुखालफिन को खुश होने का मौका मिलता है, तो मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मैं स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ। तो आप यकीन करें कि वो प्रॉपर हमारे पास सबूत मौजूद हैं। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह हम कुछ रसीदें रखेंगे लोगों के सामने कि किस तरह से वो लोगों से फंडिंग लेकर खा रहे हैं और किस तरह वो यूट्यूबर्स को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से वो उनसे कैरेक्टर असैसिनेशन करवाते हैं और किस तरह वो उनको कहते हैं कि इसको तंग करो। कहने का मकसद ये है कि जो माँ-बाप अपनी सगी बेटी के बारे में आकर ये कह दें कि हमारी बेटी ज़िना कर रही है, वो किसी दूसरे की बेटी का क्या एहसास करेंगे? मैं भी किसी की बेटी हूँ। लेकिन वो इन चीज़ों का ख़्याल नहीं करते, बस फ़र्क इतना है कि मेरे पास मेरा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं खुलेआम आके बात करती हूँ। उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, वो यूट्यूबर्स के मुँह से ये बातें कहलवाते हैं। वो अपने नहीं, वुकला के थ्रू इस तरह की बातें करवाते हैं। मैं ये देखिए, मैं कहता कि सच आप है ना, बोलूँगी। आप उ उनका जो भी मसला है ना, उसको अदालत के फ़ोरम पे ले जाएँ और हाँ, ऑब्वियसली। उसके ऊपर अपना कंटिन्यू रखें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर एक-दूसरे के ऐसे इज़्ज़त उछालना ये हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम मुसलमान हैं
और मैं उनकी साइड से भी यही उनको भी यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप केस तक की रिपोर्ट करें, केस की हद तक रिपोर्ट करें, एक-दूसरे का एहतराम करें क्योंकि हम एंड ऑफ द डे भाई-भाई हैं। हमारा एक अल्लाह है, एक कुरान है, एक नबी है, एक दीन है। फिर हम बेशक। एक-दूसरे को ऐसा करते रहेंगे कि तो फिर हम उम्मत के अंदर इस तरह से तो फिर एक इत्तेहाद तो नहीं हो सकता ना। तो ये अच्छा मसला, बिल्कुल। ये एक अच्छा, मेरा मियां आसिफ साहब भी छोटा-सा हमारे मसला है। साथ मौजूद हैं, आप इनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे? मियां आसिफ साहब हमारे साथ हैं, वेलकम सर। थैंक यू। कुछ पूछना हेलो, चाहेंगे इनसे, मियां साहब से? अस्सलाम जी अली वालेकुम। साहब, क्या कहाँ से बात करें? वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम सर। मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मुझे सब मैं तो ये शुरू से ये केस फॉलो कर रहा हूँ। सवाल तो जी बहुत ज़्यादा है, जी। मेरे पास टाइम भी कम है और उसका शायद जवाब भी आपके पास इतना ना हो। फर्स्ट ऑफ अच्छा। ऑल ये इससे पहले एक बंदा बात कर रहा था तो वो शायद वो इसी इशू मेरे सवाल पर ही बात कर रहा था। एक तो मैं ये सबसे पहला जो अपने सवाल को प्रायोरिटी दूँगा वो ये है, जैसे साइमा काज़मी है, मेहंदी भाई हैं। हमें ज्वाइन किया है कॉल जी कट गई है। अनाया तैमूर। अनाया कहाँ से बात कर रही ओके, हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक्चुअली सलाम। मेरा नाम वालेकुम है अस्सलाम। सादिया। अनाया मेरी बेटी का नाम है और उसने मुझे अच्छा। जबरदस्ती भेजा है। उसने अपने आईडी से कनेक्ट किया है। शी इज ऑफ दुआज एज और मैं बहुत ज़्यादा लाइक न्यूज़ नहीं देखती हूँ, बट आई हैव बीन फॉलोइंग यू और दूसरे यूट्यूबर्स को भी। लेकिन अब आई एम अ सिंगल पेरेंट एक्चुअली एंड मेरी बेटी दुआ की एज की है एंड अब उसको चिढ़ होने लगी है दुआ के फादर से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज शी इज लाइक कि अगर मैं इतनी छोटी होकर ये सब चीज़ें समझ सकती हूँ तो उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे कि हम लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इमरान खान को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह हम कुछ लोग हैं वो दुआ के फादर के ओपिनियन को या पर्सपेक्टिव को जो ये दुनिया के आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं उसको बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग इट। अदरवाइज आई बिलीव के किसी जब बच्चे बच्चे को भी देख के नजर आ रहा है ना, आई थिंक कि अगर जो लोग कहते हैं कि ये रोल मॉडल हो जाएगा अगर ये केस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे लगता है कि अगर हम इस वक्त दुआ को नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये बुरा हो जाएगा कि अच्छा उस लड़की के कहीं पे भी अनाया, राइट नहीं है। अनाया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लड़की का नाम मत लीजिएगा। आप सिंपली उसको लड़की बोलें या परी Okay, बुलाएं या जो yeah, भी कहना चाहती I'm हैं, just ठीक है? saying कि तो yeah, because that's what I'm saying कि अगर हमने उस लड़की को आज सपोर्ट नहीं किया तो क्या ये टेस्ट केस नहीं हो जाएगा कि उस बच्ची को कौन सुन रहा है, वो किसके पास जाएगी, वो घर से भागेगी, वो मुल्क से भागेगी या अपने कानून से भागेगी, वो क्या करेगी? हम उसको बस बंद करके रख देंगे और बार बार बंद करेंगे? बिल्कुल। कब तक बंद करेंगे? कब तक उसको चुप करवाएंगे? और वो चुप नहीं इस कर रही है। तरीके आप से ये देखें ना कि इतना प्रेशर उस पर डाला गया है, वो फिर भी अभी तक अपनी स्टेटमेंट पे कायम है। आप लाइक बीइंग अ मदर और आई बिलीव कि फादर है जो आके कहेगा कि हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, मेरा तो दिल ही फट जाएगा, मेरी बेटी मुझसे दूर क्यों है और मैं तो मिलके उससे वापस नहीं आ सकती। मैं तो शायद वही बिल्कुल। रह जाऊं अगर ये जेन्युइनली अगर ये कहते हैं कि किडनैपिंग है। वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक 4 से 5 साल बच्चा भी अपने किडनैपर को आइडेंटिफाई करता है, उसकी वो बात को देखा जाता है, सुना जाता है, बिलीव। बल्कि इनके फादर की वजह से जो हमारे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए था, जो हमें इस उम्र तक नहीं पता है, वो भी पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारी बेटियों को जो नहीं पता उन्होंने तो आसान कर दिया कैसे करें शादी, जो प्रोविंसेस के क्या क्या एज लिमिट्स हैं। और आई कंप्लीटली अग्री विद जाफी साहब कि कोई एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फैमिली की बच्ची नहीं इस तरह से घर से जाती। बिल्कुल आप सही आप कह जब रही हैं, एक क्योंकि बड़े घरों का माहौल अगर अब नॉर्मल होगा ना तो ऐसे बच्चे ही घर से कदम उठाते हैं, अदरवाइज जिन बच्चों को प्यार मिलता है वो कभी ऐसा नहीं करते। अच्छा, मेरा सवाल जो है ना वो दरमियान में रह गया था, अगर आप काइंडली मेरा सवाल सुन लें तो मैं निकाल दिया सर एक सेकंड, सर वो बात कंप्लीट कर लें जी। बल्कि आई बिलीव उनके फादर ने तो उसका डेथ निकाल दिया और शायद हम लोग बीइंग अ पेरेंट देख सकते हैं कि उसके फादर ने उस बेचारे को कितना मजबूर कर दिया होगा, जो आज हम दुनिया के सामने अपना जरा सा भी नरम नहीं हो रहे हैं, उस बच्ची के साथ कैसे रहते होंगे। एक माँ, बिल्कुल मैं नहीं मानती बीइंग अ मदर कि आप कैसे, मैंने बोला चले दुनिया के लिए लुक्स एंड एवरीथिंग मैटर्स फाइन, बट कैसे किसी को कर सकते हैं।
बिल्कुल अनाया और अनाया नहीं, सॉरी, आपने अपना नाम क्या बताया था? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब आपकी आवाज चली गई है, अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें, आप आपकी अनाया आपकी बेटी का नाम है, और अनाया मैं आपका नाम लेके शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी एज भी अभी कम है, आप भी 16-17 साल की हैं, और आपने अपनी मदर को कहा कि वो यहाँ पर आए और आपने उनको कनेक्ट करवाया। तो यकीन करें कि आप जैसे लोगों को सैल्यूट है कि जो यहाँ पर आते हैं और अपना नैरेटिव सामने रखते हैं। अदरवाइज ये जितने भी लोग आते हैं, ये ऑर्गेनिकली खुद ब खुद आ रहे हैं। हमने तो एक लिंक पोस्ट किया हुआ है और इस वक्त हम लाइव हैं, ये इस चीज का सबूत है। उसके बावजूद इन लोगों को प्लांटेड लोग बना दिया जाता है, इन लोगों को पेड लोग बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप सब लोगों की जुर्रत को, हिम्मत को सलाम है। महर तैयब भी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, सजील भी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, और आसिम भट्ट और अम्मार, ये चारों जो हैं वो हमारे रेगुलर कॉलर हैं। मैं चाहती हूँ कि आप चारों ने अगर कोई सवाल करना है तो आप मियां आसिफ साहब से करें, अगर बीच में कोई न्यू कॉलर आएगा। हाँ, अनाया दोबारा आई है जी। अनाया, फिर कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, फिर उसके बाद मैं बाकियों को मौका दूंगी। एंड वन मोर थिंग, हम लोग कराची से हैं और ओके, कंप्लीटली आई सपोर्ट यू एंड थैंक यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन मैं चाहती हूँ कि जो मदर्स इस वक्त अगर गलत रिपोर्ट कर रही हैं ये केस को, तो मैं ये चाहूंगी कि अपने बेटियों को एक वो टॉय बनाने से बेहतर है उसके अंदर आज शऊर डालें कि कल को वो सही और गलत बिल्कुल, फैसला कर सके, वो हर प्रॉब्लम में अपनी माँ के पास आए, ये ना कि वो डर के चली एग्जैक्टली। जाए कि मेरी माँ तो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। अनाया की मम्मा से मेरा एक या सवाल है। आज हम दुआ को सपोर्ट, लाइक उस बच्ची को, परी को सपोर्ट नहीं करेंगे, सॉरी, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि कौन जाएगा कानून के पास। और जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि इस किस्म की बातें करते कि उधर गुंडे आए थे, आपको लगता है हमारा मुल्क का कानून या कोर्ट ऐसा है कि कोर्ट के अंदर गुंडे होंगे और रिपोर्टर्स नहीं? बातें सुन के यकीन कीजिए गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है और हंसी भी आती है, क्योंकि वो लोग हैं जो कोर्ट के अंदर बैठ के बातें करते हैं और हम लोग आपको याद है, वाले हैं। आपको याद है सिंध हाई कोर्ट में जब डीएसपी साहब ने लड़की को प्रोटेक्शन दी थी और इसके वालिद वहां पर गए थे और उन्होंने बड़े गलत अलकाबात से उनको पुकारा था, कि सारे यूट्यूबर्स ने गलत रिपोर्ट किया था। आप में से किसी एक के पीछे बहुत शोर आ रहा है, काइंडली आप सब लोग अपने माइक को अनम्यूट म्यूट कर ले, बाकी जितने भी लोग हैं म्यूट कर ले प्लीज। तो मतलब ये लोग अगर डीएसपी को, जो कि ऑन ड्यूटी वहां मौजूद थे, उनको शैतान कह रहे थे, और वो जो कराची के रिपोर्टर खुद को कहते हैं शाहिद हुसैन साहब, उन्होंने डीएसपी को कहा कि अगर मैं रिपोर्टर ना होता तो मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मार देता। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने सबूतों के साथ लोगों को सुनवाया है। और फिर मजे की बात सुने कि मेरीन सिप्तान साहिबा ने उनके बारे में रिपोर्टिंग करते हुए कहा कि ये किसी की बीवी को भगा के ले गए थे और ये लाहौर से बिलोंग करते हैं, हालांकि वो कराची के मतलब ऑफिसर थे और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। जहां पर यूट्यूबर्स इस हद तक इस तरह का मतलब गलत किस्म की रिपोर्टिंग करेंगे, आप सोचे कि लोगों के दिमाग में कितना टॉक्सिन भरेंगे। लेकिन मैं आज बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा खुशी महसूस करती हूँ कि छोटी छोटी बच्चियां 15-15, 16-16 साल की भी अपने वालिदैन को कह रही हैं कि आए और जुनैरा की सपोर्ट में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। मुझे लगता है कि हमारे इख्तलाफात हमसे इख्तलाफ रखते हैं। आपका सवाल भी हमारे सर आंखों पे। जी सर, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, मैं शॉर्टली 2-3 सवाल एक ही बार करूंगा, सुन लेना और उसके मुझे जवाब देना, क्योंकि मुझे आप बार जी बार सर। डिस्कॉन्टैक्ट कर देती हैं। फर्स्ट ऑफ सर ऑल मेरा मैं ये थोड़ा ही सवाल कर आप, रही हूँ अच्छा, सर। फर्स्ट ऑफ मैं ऑल, अच्छा ठीक हो जी, गया, आप इस सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरा कि आपने जिस तरह क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने सोशल, अब ये देखें, ये खुद ही डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप अपने इंटरनेट को ठीक करें, हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे इंशाल्लाह, और आपको वापस ला भी रहे हैं। अगर हमने आपको वापस ना लाना हो तो हम आपको स्क्रीन पे कभी ना लेकर आए। अच्छा जी, इसके बाद कौन बात करना चाहेगा पहले? और करना जी, सवाल मुझसे नहीं है, मियां साहब से। अस्सलाम जी अमार वालेकुम। साहब, मियां साहब से। जी वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुना ठीक, था, हाँ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेंगू ठीक वगैरह हूँ। हो गया था, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? अब माशाल्लाह ठीक है, मुझे डेंगू नहीं हुआ था, मुझे मतलब कोई ठंड शंड लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अब बेहतर हूँ। अच्छा ठीक है। मैं मियाँ साहब को थोड़ा मतलब कहना चाहूँगा आज के जुनैरा आपसे भी, मैं इस वक्त बाहर आया हूँ। मैं आज सुन रहा था जो लंदन वाली आंटी है ना, उनका मतलब, तो उन्होंने तो आज मतलब सबके नाम ले लिए कि भाई इनके जो है वारंट इशू हो चुके हैं, कराची से आई हो लाहौर जा चुके हैं और ये लोग इश्तहारी हो चुके हैं। अब उन्होंने मियाँ साहब का भी नाम लिया, उन्होंने बोला मियाँ साहब का नाम मतलब इनकी एज शायद ज्यादा, इनको पेपर में पढ़ा नहीं जा रहा था। कह रही मियाँ साहब मुझे मतलब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, उनको नजर नहीं है।
तो उस पे मेरा मियाँ साहब से सवाल है कि मतलब ये कह रही हैं कि वहां से आईओ जा चुके हैं, वो इस वक्त लाहौर में, वो छापे मार रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग इश्तहारी हैं और अगले हफ्ते या कुछ दिनों में जो है अखबार के अंदर ये खबर भी छप जाएगी। तो उस पे मियाँ साहब आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक तो बात उनको पता ही नहीं कि इश्तिहारी किसको कहते हैं और प्रोसीजर जो क्या वो क्या होता है किसी किस्म की। और ये इसमें गिरफ्तारी वाला मामला नहीं है। इसमें अगर किसी की गिरफ्तारी वाला मामला होगा तो वो अदालत की डायरेक्शन पे होगा। अभी तक वो सीन नहीं है। शायद उन मोहतरमा को ये नहीं पता कि अदालत ने खुद डाउट का इजहार किया था कि अभी इस केस में क्या हकायक है ये हम देखेंगे, केस किस तरफ जा रहा है ये हम देखेंगे। हुआ ये कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं और पिछले 18-20 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा किसी जर्नलिस्ट के इस तरह वारंट गिरफ्तारी जारी हो और पुलिस उनको ढूंढती फिरे और ग्राउंड कुछ ना हो और कोई गलती ना हो और कोई उस पे अपना एलिगेशन ना हो, कोई ऑफेंस ना हो। ये सारी जो है ना, ये अदम तरबियत और नॉन प्रोफेशनल हरकत है और सिर्फ डॉलर और जाली व्यूज और झूठे व्यूज लेने के लिए है। उस मोहतरमा को यही नहीं पता कि इश्तिहारी क्या होता है और वारंट गिरफ्तारी कैसे होती है और टीमें पीछे कैसे जाती हैं। ना हम चोर हैं, ना हम डाकू हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे किसी एक बंदे के पीछे पुलिस नहीं आ सकती, किसी एक बंदे के हवाले से अदालत की कोई डायरेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा अभी पॉइंट ऑफ व्यू अदालत ने सुनना है। अदालत इस चीज का इजहार कर चुकी है। अदालत कह चुकी है कि अभी इस केस को देखेंगे कि इसमें हकायक क्या है। दूसरी बात यह कि जो केस की डायरेक्शन हुई है वो वन साइडेड हुई है। अदालत को आगाह ही नहीं किया गया कि असल केस है क्या। जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होगी, वन साइडेड कार्रवाई कभी नहीं हो सकती। आप पहले बात सुनेंगे दूसरी पार्टी को कि ये पार्टी दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिर उसके बाद अदालत उसको उस पर कोई डायरेक्शन देगी, कोई अहकाम देगी। ऐसे नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने शुरू से अदालतों को, कानून को गुमराह किया और अभी भी किया है। कुछ ऐसा नहीं होने वाला। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बाद इनको जिल्लत भी उठाना पड़ेगी और इनके जो फेक व्यूज ले रहे हैं और जो हराम के डॉलर कमा रहे हैं, इनको पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अभी इनको कानून का नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं जी एक ठीक है। छोटी सी बात अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मैं चला जाऊंगा। हाँ, मैं चला जाऊंगा। वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाहर आया हूँ मार्केट में। मैं छोटी सी बातें कहना चाहूंगा जाने से पहले ये कि जुनैरा को पता होगा कि मेरी छोटी 3 माह की, अब 4 माह की होने वाली बेटी है। मैं कई दफा उसको लाइव लेकर आया हूँ। तो रिसेंटली ऐसा हुआ कि मैं कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े नीचे, तो वो पढ़कर मुझे इतनी तकलीफ हुई कि एक 4 माह की बच्ची के बारे में ना बहुत वल्गर किस्म के वर्ड जो है वो इस्तेमाल किए गए उन्हीं, मतलब आपकी तो बस उसके नीचे। घटिया लोग है ना, घटिया हाँ, मेंटालिटी। घटिया लोग। हाँ, तो मैं ये सोच के मैं हैरान होता हूँ कि ये मतलब जो है इस केस में कैसा फितना फैलाया इन यूट्यूबर्स ने, लोगों के दिमागों के साथ कैसा खेला है। अब बात हुई है कि लैक ऑफ एजुकेशन, एक पढ़ा लिखा बंदा बात करता है ना, जैसा ये तानिया तैमूर की वाला साहब है, तो आपको पता चल जाता है कि पढ़ा लिखा बंदा है। अब ये वो लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं है, और बस मोबाइल पकड़ के कुछ आप ऐसे लफ्ज टाइप कर रहे हो तो आप देख तो लोगे किसके बारे में आप कैसे बात कर रहे हो। और वो वर्ड पढ़ने के बाद मुझे इतनी तकलीफ हुई, तो मैं यूट्यूब पर गया तो मैंने जुनैरा के बारे में, मतलब मैंने वो जो फोटोशॉप और फोटोज देखी, तो मेरे उस वक्त ज़हन में ये ख्याल है कि इनके हस्बैंड है, इनके वालिद है, इनकी माँ बहन है, उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी। और मैंने तो सिर्फ कमेंट्स पढ़े थे, मुझे इस चीज की बहुत तकलीफ हुई थी। और इस चीज के बारे में कुछ होना चाहिए, इनके बारे में सिर्फ एक्शन होना चाहिए। ये एक फितना है जो मैं कह रहा हूँ कराची में बैठी हुई मच्छी ने जो फैलाया, और इसको जो है ना, मतलब मैं सॉरी टू से, मैं रियली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं आज कहने के लिए मैं आया हूँ, सिर्फ ये बात कहने के लिए आया हूँ कि मुझे बड़ी इस बात पे तकलीफ हुई थी कि बहुत घटिया किस्म के जो है ना लोग कमेंट करते हैं। बिल्कुल आप सही कह अच्छा, रहे हैं मैं और हमें भी बहुत। यहाँ पे अस्सलाम एक वालेकुम मियां और साहब। वालेकुम जी सलाम, मैं मियां अमार साहब। साहब की एक और बात का जवाब दूंगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि इश्तिहारी हैं और इश्तिहारी हो गए, उनको इतनी भी समझ नहीं है कि इश्तिहारी क्या होना है और कैसे होना है। इश्तिहार, अदालत ने ये कहा है कि जो फ्री कैन है उनको इत्तला दें। आपने इत्तला कैसे पहुंचाई, आपने नोटिस कैसे पहुंचाया? उन्होंने कहा जी हम इस तरह हमने पहुंचाया, हमने इस तरह पहुंचाया। उन्होंने कहा नहीं, इनको प्रॉपर तरीके से नोटिस पहुंचाएं। और जो इश्तिहारी वाली बात है वो एक इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म करना है। इश्तिहार के जरिए हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका ये केस अदालत में है, तो आप उसको फॉलो कर लें, परसू कर लें। ये वो वाला इश्तिहारी नहीं है कि जिसमें बंदा इश्तिहारी हो और अदालत और पुलिस उनको ढूंढती फिरे। इश्तिहार का मतलब ये है कि हमें
अदालत की तरफ से नोटिस मुहैया किए जाएंगे। ये वो वाला इश्तिहार है। उस आंटी और मोहतरमा को मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने पता नहीं किस मीडिया में काम किया है, उनको ये भी नहीं पता कि इश्तिहारी क्या और इश्तिहार देना क्या होता है। यही तो उनकी बात है, यही तो उनका कमाल है कि जिन लोगों को पता नहीं है, जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा नहीं है, जिन्होंने रिपोर्टिंग कभी की नहीं है, वो भी यूट्यूबर बन के आराम सुकून से लोगों के अस्सलाम दिमागों वालेकुम। से खेलते हैं, रोजाना उनको कहानियां सुनाते हैं। जी अस्सलाम सलाम वालेकुम। अलैकुम। जी सलाम अलैकुम। और सलाम। इसमें क्या रहा है? ठीक ठाक है। जी बिल्कुल जी, मैं तो ये सब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना ये जो आंटी हैं, जो ये दूसरे पार्टी की जो आंटियां हैं, अगर ये सुबह मुंह धो के लाइव आ जाए या वीडियो बनाए ना, मैं दावे से कहता हूँ जिनके लाखों में ना हजारों में व्यूज आ जाए और लाइक आ जाए और हजारों में इनके 100 में आ जाए। इनकी शक्लें ऐसी नहीं है ये मुंह धो के, जिस तरह आप लाइव आती हैं सुबह सुबह, इनकी शक्लें नहीं है बूढ़ी माइयों की कि ये इस तरह लाइव आ सके। मैं दावे से कहता हूँ कि ये जो जितनी बुढ़ी बुढ़ी माई है ना 50-50 साल की, ये मेकअप के बगैर एक वीडियो बना के दिखाए ना मुझे, फिर मैं मानू, फिर पता चल जाएगा असलियत का कौन 25 साल का है और कौन 50 साल का है। ये आगे इधर बस झूठ के पलंदे झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने लाइक और व्यूज के लिए मुनाफिकत फैला रहे हैं। वो असल में ना मुझसे इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं कि वो अपनी अपनी उम्रों के बराबर, हालांकि मेरी माओ के बराबर हैं, सारी मैं उनकी इज्जत करती हूँ, किसी की पोती के बराबर हूँ, लेकिन वो मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए ना पता नहीं क्या क्या गंदे अल्फाज इस्तेमाल करती है। नहीं, यकीन माने आज मेरा मेरे आप अपने चैनल में सुने 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 मेहर साहब, आज इन्होंने सबने मिलके ना, वो एक गंजे अंकल है, उन्होंने भी सब लोगों ने मिलके मेरे खिलाफ एक नई कैंपेन चलाई है मियां साहब, कि जुनैरा जी माहम को जियो से निकाला गया था, ये खुद से नहीं छोड़ के गई थी, हालांकि मैं खुद से अपनी मर्जी से छोड़ के गई थी और मैंने प्रॉपर रिजाइन भी नहीं किया मैं था, मैं इसका बस चली इसका गई थी। जवाब, एक मिनट इसका मैं जवाब दूंगा। एक सेकंड अगर कोई मियां है, साहब, आप जवाब दें, लेकिन मैं लास्ट बस इतना कहूंगी कि आज बड़े अरसे के बाद मेरी अपनी मैनेजमेंट से बात हुई, मैंने उन सबको बताया, मैंने कहा ये लोग इस तरह कर रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। जी जुनैरा साहबा का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं उस मोहतरमा को बताना चाहता हूँ जिन्होंने मीडिया में काम किया लेकिन तरबियत भी नहीं ली और मीडिया में लोगों से सीखा भी नहीं है। बात यह है कि किसी भी मीडिया पर्सन को निकालना भी कभी कभी एजाज की बात होती है। यहाँ पे जुनैरा साहबा को नहीं निकाला गया, बल्कि मुझे भी यहाँ तक याद है कि वो जुनैरा साहबा को दोबारा बुलाने की कोशिश भी करते रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि निकालने वाली, जो मीडिया में निकालने वाली बात है ना, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके बाद ज्यादा हीरो बने हैं। इमरान रियाज साहब को भी समाज से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको ज्यादा इज्जत दी है। और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। निकालने की बात ये कोई उस तरह नहीं है कि किसी को निकाल दिया तो ओए होए होए क्या हो गया। बाज दफा लोगों को इसलिए निकाला जाता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसका वो वजन बर्दाश्त नहीं कर रहे होते अदारे, और वो उनको निकाल देते हैं। तो ये मीडिया में निकालने रखने ये वाली बातें ना रूटीन की बातें हैं। अगर किसी को निकाला है, अगर किसी को रखा है ना, तो ये जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए एजाज की बात है। निकालते भी आए हैं, बड़े बड़े लोगों को निकाला है और बड़े बड़े लोगों को रखा है, और वही अदारे उसको दोबारा निकालने के बाद भी दोबारा उतने उससे डबल प्यार में रिक्वेस्ट करके रखते हैं। तो वो पैसेज ऑफ टाइम होता है। मैनेजमेंट के मामलात उस टाइम अलग होते हैं, उसके बाद अलग होते हैं। नहीं नहीं, लेकिन जबकि बात पता है जुनैरा क्या साहबा मियां को साहब, निकालने वाली बात नहीं है। ना 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 ना, ये बात ही गलत है, क्योंकि मैं अपने इदारे पे फख्र करती हूँ, जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, आज मैं इतना अच्छा बोल लेती हूँ, आज मेरी ऐसी ट्रेनिंग है, मैंने 1000 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो परफॉर्म किए हैं, उसी से मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ आई है। और दूसरा ये है कि इदारे लोगों को निकालते हैं, रखते हैं, लोग खुद चैनल छोड़ते हैं, जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई वाकया कभी पेश नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कम्युनिटी के अंदर अपनी ईमेल भी लगाई है, कि जब हमारी पूरी टीम ने कहा था जियो की मैनेजमेंट से कि आप हमारी सैलरी बढ़ा दें, तो उन्होंने, जाहिर बात है कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, तो हम किसी के भी पैसे बढ़ा नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपनी मर्जी से कहा था कि ठीक है, जब हालात ठीक होंगे हम आपको रीज्वाइन कर लेंगे, मेरा इदारा है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं वापस चले जाऊंगी। और मेरी उनके साथ अक्सर बातचीत होती रहती है, और इसके पीछे कुछ शैतान किस्म के लोग हैं, और आपको अच्छे तरीके से पता है मियां साहब वो कौन लोग हैं। अच्छा जी, अब कौन है हमारे साथ? और यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगा। सबको पता होगा कि लोगों का कहना था कि ARY ने अरशद शरीफ साहब को भी निकाल दिया था या अलग कर दिया था। तो अगर ये वाली बात है ना कि किसी को निकालना रखना, ये इसमें मतलब मीडिया में तो ये रूटीन की बात है। तो आपने अरशद शरीफ साहब का जनाजा भी देखा और आपने अरशद शरीफ साहब के चाहने वाले भी देखे।
निकालने रखने वाली बातें बिल्कुल मीडिया पर्सन के लिए कोई नई बात नहीं होती, सिर्फ क्रेडिबिलिटी होती है, और क्रेडिबिलिटी जो अल्लाह ताला इज्जत देता है ना, वो उससे कई गुना ज्यादा हो जाती है। जैसे इमरान रियाज साहब है, जैसे अरशद शरीफ साहब है, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो अदारों से लग हुए, अल्लाह ताला ने उनकी उससे ज्यादा डबल इज्जत कर दी और बना दी। बेशक। तो लिहाजा ये कम तर लोग होते हैं जो किसी पे बगैर सबूत के ये इल्जाम लगाते हैं, जी उसको निकाल दिया, उसको ऐसे कर दिया, ये कर दिया। इनके जरफ ही इनके मुंह पे जनाटा होता है। जन्नाटेदार, हाँ, थप्पड़ मियां होता साहब है। अस्सलाम वालेकुम। जन्नाटेदार थप्पड़। वालेकुम सलाम। सब लोगों को मैं मौका ना दिया जाएगा। बस एक सेकंड, मैं ये कहना चाहती हूँ, सब लोगों को मौका दिया जाएगा। फिजा आरिफ आप भी बोलिएगा और तंजील आप भी बोलिएगा, लेकिन अभी जो है वो आमिर भट्ट साहब, आसिम भट्ट साहब पहले बात कर लें, उसके बाद फिर आप सबको मौका दिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी बारी पे क्वेश्चन करें, आप सबको हम चांस देंगे। जी आसिम भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम ज़नारा, मेरा बाकी व्यूअर्स वालेकुम जो भी हैं, अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि मियां आसिफ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और इन्होंने जितना अच्छा काम किया है ना, मैं इनका बेशक। ना दिल से मतलब इनका फैन हूँ। तो इन्होंने Thank you. बहुत अच्छी मैं भी। रिपोर्टिंग की है। मतलब ये नहीं कि परी केस के अलावा भी मैं इनकी वीडियो वॉच कर चुका हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी मतलब यानी कि अपनी रिपोर्टिंग करते हैं ये। और एक गंदी यूट्यूबर है जिन्होंने इस पर जो हमला किया है, तो उसका मकसद यही था कि उधर ये मतलब कंफ्यूज हो जाए, तो मुझे मतलब टीआरपी मिले। उसका जी। मकसद यही था कि इसको वो ना मियां साहब मुझसे झगड़ा करेंगे, मुझे मारेंगे, और इनकी इंसल्ट होगी, और परी केस पे असर पड़ेगा, और हमारी टीआरपी ऊपर जाएगी, और हम अच्छा ये आसिम जाहिर भट्ट साहब, एक करवाएंगे। सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। अभी स्क्रीन के ऊपर एक कमेंट आ रहा था, ये पहले भी लाइव सेशन में बार बार आ रहा था कि वो हमें ज्वाइन करना चाहती हैं। तो मैं आपको बता दूं मलिक ज़हरा कि मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में लिंक पोस्ट किया हुआ है, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी लिंक पोस्ट किया हुआ है। आपने सिंपली उस लिंक को क्लिक करना है, अपना नाम टाइप करना है, आप हमारे साथ लाइव होंगी, बिल्कुल इस तरह जैसे बाकी लोग हैं। जी आसिम भट्ट साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी वीडियोस भी आप लोग देखते हैं, मतलब अनाया तैमूर, मतलब जो भी आप मियां आसिफ साहब, जुनैरा माहम, और जो मतलब इनके पैनल के बंदे हैं ना, ये बिल्कुल अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। मैं तकरीबन जुनैरा माहम को 1.5-2 साल से जानता हूँ, परी केस के अलावा भी। मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं, और ये मेरिट पे रिपोर्टिंग कर रही हैं बिल्कुल। परी केस को बिल्कुल एक एक जो चीज इन्होंने उधर देखी जाके, जिस तरह परी का इन्होंने इंटरव्यू किया, जो सिचुएशन थी उनके घर की, सब कुछ आपके सामने रखा। जो इल्जामात लगाए गए, इन्होंने बिल्कुल हक सच के साथ उसका जवाब दिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिवाय एक तरफ का थंबनेल था हर किसी के पास, एक तरफ का ही मतलब प्लांटेड किया हुआ किसी का, मतलब हमने ये थंबनेल लगाना है, आज इस पे अटैक करना है, आज इस पे करना है। उनकी सिर्फ ये प्री प्लांट है उनके पास। इनके पास ये बिल्कुल। चीजें, इन्होंने सिर्फ बात वो करनी है जो हक की होती है, जो जो चीज रियल है। अब ये चीज जी। माननी पड़ेगी, जो लड़की ने काम कर लिया, इस चीज को तस्लीम तो करना पड़ेगा ना कि लड़की ने निकाह किया है। जी। अब और अगर ये उसके तस्लीम नहीं भी करते तो फिर भी लड़की ने केस जीतना है, ये केस जीत हाँ, चुकी हुई है हाँ वो जी। लड़की। नहीं, मैं बात उसके बाप की कर रहा हूँ ना, कि देखो ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जितने भी माँ बाप अनपढ़ भी हो ना, अनपढ़ भी जिनको, वो भी ना ये नहीं कहेंगे कि हमारी बच्ची ने गलत कारी की है उसके साथ। वो ये तो मानेंगे ना, निकाह ही किया है उसने, ठीक है। बिल्कुल। बाद में वो जो भी जी। चले, लड़की को लाने के हक में बैठ के मतलब सुलह का अच्छी बात करेंगे, जो अच्छे लोग होते हैं। ये मीडिया पे जी। आती नहीं वो, सिर्फ बिल्कुल। और सिर्फ अच्छा। इसमें उसके जो जी। परी का वालिद है ना, उसका मतलब हम्म। यानी कि यही नजर आई है कि वो ना कोई और सोच के साथ इसमें मीडिया पे आए हैं, बच्ची के हक में आए ही नहीं है। अच्छा, ये चीज हमारे साथ नजर अब आई है, मलिक ज़ारा उसमें है, तो ये काफी देर से, मलिक ज़ारा काफी देर से जो है ना क्यू में है। मलिक ज़ारा क्या कहना चाहती हैं? माइक को अनम्यूट करें। आपके इधर नीचे माइक का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगी तो वो अनम्यूट हो जाएगा और आप अपना सवाल करें। मलिक ज़ारा। मैं भी बात कर सकती हूँ? जी आप सब बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मलिक ज़ारा काफी। जी जी, क्या कहना चाहती हैं? सिस्टर, मैं बहुत छोटी एज की हूँ, तो एक 45 साल का मैं उस्ताद था सैयद। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जी मलिक ज़ारा। वो मुर्शिद थे, सैयद थे, हम उनके मरीद थे, तो हमें तो यही था कि वो वसीयत
तो वो पता नहीं, मुझे तो कोई सही बंदा नहीं लग रहा। आई थिंक ये कोई प्लांटेड है या कुछ ऐसा है, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ है। बहरहाल हो सकता है सही भी हो। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। तंजील है वो हमारे ना साथ और फिजा आरिफ हैं। आई डोंट नो फिजा आरिफ आप क्या कहना अस्सलाम चाहती वालेकुम। हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। फिजा आरिफ पहले आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछना कुछ चाहती हूँ। मैं बहुत शुरू से आपका ये फिजा आरिफ प्रोग्राम आपकी देखती हूँ। आवाज नहीं आ रही। अच्छा तंजील, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए और बताइए क्या पूछना चाह रही हैं या अस्सलाम कहना चाह रही वालेकुम। हैं। वालेकुम मैं अस्सलाम। वालेकुम कहाँ मिसेस से बात अस्सलाम। कर रही जावेद हैं? बात कर रही हूँ। मिसेस जावेद बात कर रही हूँ, लंदन से बात कर रही हूँ मैं। लेकिन जी सॉरी, जी। मैं अपना कैमरा ऑन नहीं करूँगी क्योंकि आपके लाइव सेशन में आई थिंक फ्यू डेज बिफोर एक मैनचेस्टर से एक लेडी ने जब कॉल की, उन्होंने कैमरे पे दिखाया तो कुछ लोगों ने बहुत मिसबिहेव किया उनकी पिक्चर के साथ, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो तो आई एम ओके विथ कि मैं अगर ऐसे बात कर सकती हूँ। चलें चलें, आप करें बात। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को वही जो सब सेम बात कहते हैं, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोगों ने शुरू दिन से बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। एक बात बहुत मैं शुक्रिया। छोटी सी यहाँ पर करूँगी, सब आकर जब आप लोगों को ये बात करते हैं कि परी के वालिद को कुछ ना कहो, आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि ज़हीर की माँ को कुछ ना कहो। क्या वजह है? वाक़ई, कि वो गरीब है? बिल्कुल, क्या वजह है कि बिल्कुल। वो वहाँ के पाकिस्तान के उन अवाम में से है जो बेचारे अपने हक के लिए नहीं बोल सकते, कोई और लोग भी नहीं उनके लिए बोल सकते। आई एम ऐसा ही वेरी है। सैड, वेरी मैं इतना समटाइम सैड फील करती हूँ। वो लोग इतने सादा हैं। अच्छा, हर कोई आके परी के वालिद को आपने ये गालियां दी, पर तो एक दफा कंपैरिजन तो करें आप उसकी माँ का भी कंपैरिजन करें, वो भी किसी की माँ है, लेकिन कोई बेशक। उसके लिए नहीं बोलता और इतना मुझे सैड फील होता है। हालांकि जैसे सेम जुनारा आपका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं, हमारा भी। जी। आपकी हेलो, आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। जी, अब हमें किसने जॉइन किया? सफ़िया साहिबा ने? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सफ़िया साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से बात कर रही हूँ। कराची कराची में से तो भई कराची ने दिल जीत लिया कसम से। कराची के लोग इतने अच्छे होते हैं, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। बहुत क्यूट, बहुत स्वीट। जितना वहाँ का खारा पानी उतने स्वीट लोग हैं। अच्छा, मुझे ना आपसे ये कहना है कि जैसे आप ना सब बातें मेरा मतलब ठीक होती हैं, लेकिन जो थोड़ा-सा आप जो ये मेहदी साहब को कभी उनके गलत नाम से पुकारती हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, वो ये मेरा मतलब जो नई जनरेशन है, वो भी यही चीज़ें सीखती है कि दूसरों के उल्टे नाम लो। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा अवॉइड किया करें ताकि और मुझे आपसे कोई ऐसी खास शिकायत नहीं है। थैंक यू, आप दुआओं में याद रखें। अच्छा, मैंने कभी उनका कोई ऐसा नाम नहीं पुकारा। मैंने कभी भी नहीं आज तक उनका नाम पुकारा। हाल पता वो जाफरी साहब थोड़ा अज़राहे तफन्नुन इस तरह की बात कर देते हैं। और रही बात मेरी, तो जितने इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे गंदे और बुरे नाम और अलकाबात से मुझे पुकारा जाता है, तो मैं इन चीजों को बॉदर ही नहीं करती। यकीन माने, बॉदर ही नहीं करती। मैं इन लोगों को वैल्यू ही नहीं करती। बहरहाल सफिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप कैमरे पे आई हैं। और सबसे ज्यादा मेहदी खुशी की बात ये है कि आपको कराची से बताते हैं जब ना, लोग आते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। ये मेहदी भाई तो आपका नहीं नाम लेते, वो तो दूसरे लोग हैं ना, तो आप तो नहीं नहीं उनका नहीं, लेते हैं। वो मेरा नाम मतलब दिलवाते हैं। वो यूट्यूबर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली नाम नहीं लेते। वो उनको डाटा प्रोवाइड करते हैं। वो उनको कह के सारा कुछ कहलवाते हैं। मेरे नहीं पास वो क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद बात करती हूँ। अच्छा, अब हमारे साथ फिजा आरिफ हैं। फिजा आरिफ, आप क्या कहना चाहेंगी? ज़हरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप कहाँ से बात कर ओके, रही हैं? परफेक्ट। मैं वैसे तो ओरिजिनली कराची से हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल मिल्टन, ओंटारियो में रहती हूँ, कनाडा की शहरी हूँ। तो कनाडा शुरू में से? जी, जी, मैंने शुरू में मेरा चेहरा दिखाई दिया होगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा कैमरा शाय हूँ, मैंने इसलिए अपना कैमरा बंद कर दिया है। जी जी, पूछिए। तो पूछना मुझे बस आपसे नहीं पूछना, मुझे दूसरे साइड के जो एक्टिविस्ट बहुत बड़े लॉयर है ना, मुझे मेरे उनसे कुछ सवाल हैं। आई होप कि वो आपका चैनल देखें और सुने। उनकी जो ग्रुप के लोग हैं ना, जो यूट्यूबर हैं, वो इतने गंदे हैं कि मैं पसंद भी नहीं करती कि मैं वहां जाके उनसे ये सवाल पूछूं। तो इसलिए मैं जी, आपके प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। मेरे उनसे जरूर 3 पूछें। सवाल हैं।
ठीक है, आई एम जी। ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ रिलीजन एंड आई एम अ वेरी डिवाउट स्पिरिचुअल पर्सन। तो मेरे ये सवाल है कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है, जब उनको फरिश्तों ने आके नवीद दी थी कि उनके यहाँ एक बड़े पैगंबर की पैदाइश होगी, तो उनकी उस वक्त क्या उम्र थी? दूसरा सवाल बिल्कुल। मेरा उनसे ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ, जब उनकी अक्त में उनको दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस वक्त उनकी क्या सल्लल्लाहु अलैहि उम्र वसल्लम। थी? बिल्कुल। ठीक है। और तीसरी बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो कि उस सेक्ट के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, कि हजरत अली इब्न तालिब जो कि अलैहिस्सलाम, जब वो खड़े हुए और उन्होंने अपने दीन का ऐलान किया, उस वक्त उनकी उम्र हम समझते हैं कि 6 बरस थी। उस वक्त उन्होंने खड़े होकर अलल ऐलान कहा, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूँ उस वक्त यहाँ पे। तो क्या वो माइनर थे? क्या उनको ये उनको नहीं था उनके अंदर शऊर, अल्लाह ना करे, कि वो ये ना फैसला ले सकते? क्योंकि वो जो ह्यूमन राइट्स लॉयर है ना, वो उस वक्त ह्यूमन राइट्स लॉयर तो बने हुए हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि हम एज अ मुसलमान अपनी ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन जो है ना, वो कुरान से लेते हैं, वो हदीस से लेते हैं, वो हमें जो अल्लाह ने सिखाई है ना, हम वहां से लेते हैं। हम अपना डिक्टेशन स्कैंडिनेविया से और अमेरिका से नहीं लेते। और मैं एक और बात कहूंगी, पता है, अभी पिछले दिनों आप ही के चैनल पे जस्टिस पंवर साहब के जो रिमार्क्स थे, वो बिलाल साहब ने बताए। उन्होंने पेशी पे कहा कि आई थिंक उन्होंने ये इनके लड़की के बाप को ही कहा था, वालिद साहब को ही कहा था, कि आपको रिलीजियस भी बनना है, आपको लिबरल भी बनना है। और ये बड़े जबरदस्त उनके अल्फाज थे। इससे पता चलता है कि जो जस्टिस होता है ना, उसका लेवल क्या होता है थिंकिंग का। उस बंदे ने कहा कि आप रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर अपनी बेटी के निकाह को तस्लीम नहीं कर रहे, राइट? आपके अंदर मजहबी मुनाफरत इतनी भरी हुई है कि आप उस बच्ची को अपने खून के आप उसको तस्लीम नहीं कर रहे, और आप क्या कहते हैं, अपने केस को सपोर्ट करने के लिए आप चले किधर गए हैं? एक्सट्रीम लिबरल लेफ्ट पे आप चले गए हैं, राइट? दो कश्तियों पे आप सवार हो गए हैं, आप रिलीजियस भी बन रहे हैं, आप लिबरल भी बन रहे हैं। और फिर कितनी बड़ी बात है, और ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि भाई दो कश्तियों के सवार ना हो। दो कश्तियों पे सवार होगे तो क्या होगा? आखिर में परखचे उड़ जाने हैं आपके, कुछ नहीं होना। सही बात है, बिल्कुल। तो बेसिकली ये मेरे सवाल है, और ये मैं समझती हूँ कि ये टेस्ट केस है कि इस वक्त इतना सब कुछ गलत मलत हो चुका है ना। हमारे यहाँ पता नहीं इस्लामी नजरियाती कौंसिल क्या कर रही है, हमारे मुल्क में लॉज ऐसे पास हो रहे हैं। भाई ये किसने आपसे कह दिया कि 18 साल से कम उम्र में बच्चा जो है वो नहीं होता, बालिग नहीं होता? ये तो हमारे दीन के बिल्कुल इधर उधर, क्या मतलब, अल्लाह माफ करे कि अल्लाह मियां भूल गए थे हमें ये बताना कि 18 साल से कम उम्र में आपने शादी नहीं करनी? तो ये ब्लेटेंट क्या कहते हैं, खिलाफ वर्जी हो रही है यार, ये हमारे इक़्तिदार के खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। जो 18 साल और 16 साल वाला कानून है ना, वो इस वजह से नहीं हुआ कि कोई लड़की उससे कम शादी नहीं कर सकती। हुआ ये था कि सिंध में और कुछ इलाकों में ऐसे लोग मौजूद थे जो 13 से 14 साल की बच्ची को वन्नी कर देते थे, जबरदस्ती की शादी कर देते थे। और उसके बाद कुछ ऐसे इलाके भी थे जहां पे बेटियों के पैसे लेके उनकी शादी कर दी जाती थी अपने से काफी ज्यादा उम्र के लोगों से। फिर वहां पे कानून साजी की गई कि बच्ची को मेच्योर होने तो सूझबूझ आने दो और 16 से 18 साल की एज होने दो, ताकि बच्ची का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आ सके। और दूसरा, बच्ची 16 से 18 साल की है, जो वो थोड़ा सा मजीद मेच्योर हो जाएगी, थोड़ा सा बर्दाश्त उसमें ज्यादा हो जाएगा। ये सिचुएशन जो क्रिएट की गई, ये सिचुएशन जो बनी है, ये इस ग्राउंड की बुनियाद पे बनी है कि ये मामला है। बात ये कि हमारी जो नानियां हैं, दादियां हैं, जो बुजुर्ग हमारे साहिबान हैं, उनमें अक्सर और बेशतर के जो शादियां थी वो 13 साल, 14 साल, 15 साल की एज में हुई थी। क्योंकि अभी तक भी यही जो बुजुर्ग साहिबान है, जो हमारे बड़े हैं, जो जी शऊर लोग हैं, वो भी अभी यही समझते हैं अभी तक भी कि जब आपकी बेटी बालग हो जाए, उसको इस्लामिक तरीके से जल्दी उसकी शादी कर दो, ताकि उसकी जो बेरा रवि वाली बात है, कोई और तरह की जो बात है, वो उनकी रिस्पेक्ट जो है वो खराब ना हो। तो ये वाला ग्राउंड, ये वाली जो बात है, ये इस देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ऑल्दो मैं ये बात ना जाफरी साहब से पूछना चाहती हूँ। ज़ुनैरा प्लीज आप ये मेरा क्वेश्चन ना जाफरी साहब के आगे रखिएगा कि देखिए, ये जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है,
तो ये जज जो है ना बहुत सी लड़कियों को कम उम्री में भी जाने दे रहे हैं अपने शौहरों के साथ, तो आई थिंक जी वो वहां पे जी अपनी उस क्या कहते हैं अपनी उस नॉलेज का वो फायदा ले रहे हैं कि भाई अगर बच्ची बालिग है और वो जाना चाह रही है, अपनी मर्जी से जाना चाह रही है, तो वहां पे वो जी उसको जाने देते हैं। लेकिन मैरिज रिस्ट्रेंट जी एक्ट उन लोगों पे नहीं अप्लाई होना चाहिए कि भाई जबरदस्ती अगर किसी लड़की की शादी, मियां फॉर साहब एग्जाम्पल अगर 16 साल की लड़की की शादी जबरदस्ती कहीं कर दी जाए, तो वहां पे इस लॉ का इतलाक हो कि भाई बच्ची की जबरदस्ती कैसे आपने इस उम्र में शादी कर दी ना उसकी मर्जी के बगैर। तो आई थिंक बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मर्जी का होना मैं बहुत शामिल है, मैं अगर ना मर्जी के जैसे बगैर की है तो उस पर लॉ थोड़ा अप्लाई हो। एक मिनट बात जी ऐड करना महर चाहता कहिए। हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जब एक मेडिकल हुआ था, बच्ची की उम्र का तयन हुआ था, जो बोर्ड बैठा था, उसने कहा था कि 15 साल के करीब है और 16 और 15 साल के दरमियान है। अभी जितने दिन महीने हो गए हैं, तो अभी तो 16 साल के करीब हो जाना चाहिए ना। तो इस तरह भी ध्यान देना चाहिए इनकी वकील को जी। अभी जी लड़की तो बिल्कुल। अच्छा मैं चाहती हूँ कि अलिशबा भी हमारे साथ है। अलिशबा जी आप क्या कहना चाहेंगी? माइक अनम्यूट कर लें अलिशबा। अस्सलाम जी वालेकुम। अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दोहा कतर से बात कर रही हूँ। जुनैरा जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी, कुछ क्वेश्चंस मेरे आपसे भी हैं और इसके जी अलावा ये जो सिस्टर अभी बात कर रही थी ना, तो मैं इनसे भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये कह रही हैं कि इस्लाम में एज एज ठीक है, एज जो है एज मायना नहीं करती। अगर बच्ची बालिग है तो उसका निकाह जो है जायज़ है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें जो इस्लाम है ना, वो ये चीज़ भी सिखाता है कि वली के बगैर निकाह जो है ना, वो जायज़ नहीं है। अगर वली के बगैर निकाह जायज़ हो, इस्लाम हमें हर वो चीज़ सिखाता है जो हमारी हमेशा क़यामत तक हमें फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। अगर हम ये कह जी दें कि बच्ची बालिग है तो वो शादी कर सकती है, तो फिर माँ-बाप की तो कहीं भी वैल्यू ना रही ना। एक माँ-बाप पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो आपने माँ-बाप की वैल्यू ख़त्म कर दी, जबकि कुरान पाक में माँ-बाप का बहुत दर्जा है। तो इसी जी बिना पर अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ का, हमें इस्लाम ये चीज़ का हुक्म देता है कि वली के बगैर निकाह जो है वो जायज़ नहीं है, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है ये अगर आपका जायज़ सवाल होता है। फिर जी 1 मिनट, अगर ये चीज़ है तो इस तरह तो फिर कोई भी भाग के जो है वो शादी कर लेता, और माँ-बाप की जो एक अहमियत है वो तो इस्लाम में फिर किसी वो नहीं रही ना। हमने जो पढ़ा है उसमें माँ-बाप की भी बहुत अहमियत है। सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने हमेशा ये कहा है कि मैं हक और सच की आवाज़ को बुलंद करती हूँ और मैंने हक और सच का साथ दिया है। जी तो ये जो ज़हीर की वालिदा हैं, जबकि ये हम्म। जो इनका सीडीआर रिपोर्ट आई थी, उसमें भी प्रूफ हम्म हो गया, इवन कि आप खुद भी इस चीज़ को मानती हैं कि बच्ची खुद नहीं आई, बच्ची को लेके आया गया, ठीक है? तो जब बच्ची को हम्म। लेके आया गया और आप भी इस चीज़ को मानती हैं कि बच्ची को लेके आया गया, बच्ची जो खुद से नहीं आई। ऑब्वियसली अच्छा कोई भी बच्ची इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती और ज़हीर की फैमिली इस चीज़ को मानने से इनकार कर रही है। तो फिर जब वो इतना बड़ा इस बात पे झूठ बोल सकते हैं, इट मीन्स कि वो और भी बहुत सारे झूठ बोल सकते हैं। देन आपने क्यों उनका साथ दिया? ठीक है। इनका जवाब मैं आपके दूंगा। दो एक सवाल हैं। एक बात जी मैं भी चले कर मियाँ साहब सकती हूँ? आपको, मियाँ साहब पहले आपको आंसर देते हैं। अच्छा एक अलिशबा एक एक सेकंड रुक वन थिंग जाइएगा, मैं मोर, चाहती हूँ। वन थिंग मोर, जी वन थिंग मोर सिस्टर, एक आपने सेकंड रुक जाए कहा। अलिशबा। अलिशबा एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज। मैं चाहती हूँ कि अच्छा, आपके पहले दो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर दिया जाए, लेकिन साथ ही तंजील जावेद अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी ऐड करवा दें ताकि हम तीनों सवालों का जवाब दे दें। इस वक्त 43 मिनट्स हो चुके हैं, इसके बाद फिर हम इसे एंड करेंगे। जी तंजील आप क्या पूछना चाहती हैं? नहीं, मैं मिसेस जावेद की बात कर रही हूँ, ये मेरे अच्छा हस्बैंड का सॉरी, आईडी है। हाँ जी। तंजील तो जावेद ओके। हाँ जी। तो मुझे यही, अभी मैं सिस्टर से यही पूछूंगी, जैसे आप ये देखें कि आपने कहा कि उसकी माँ का सीडीआर वहाँ का निकला, वो तो वही बात है, जाफरी साहब ने भी जैसे एक दफा कहा था, मे बी उसका फोन यूज किया हो। आप एक बात नहीं नहीं पे उसका उस जवाब मैं आपको बेचारी दे देती हूँ, औरत, आप उसको रहने हाँ दें। आप अपना सवाल करें। दोनों का जवाब जी जी मैं वो दूंगा। दोनों का जवाब मियाँ साहब देते हैं, आप सिर्फ अपना सवाल कर लें। आप लोग जवाब दें, आप जवाब दें। जी 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 मियाँ साहब उन्होंने दो सवाल पूछे अच्छा हैं अलिशबा ने। एक वो कह जी रही जी हैं कि जी जी सीडीआर जो आया है, और दूसरा वो पूछ रही हैं कि वली के बगैर तो निकाह नहीं होता, तो अगर वली के बगैर मैं लड़कियां इस तरह निकाह करेंगे दोनों तो का जी जी मैं दोनों का मैं जवाब देता हूँ। अच्छा देखिए मैं एक छोटा सा वली, ना तो जुनैरा ने इनकार कर दिया ना कोई और कर रहा है वली के निकाह नहीं। ये तो हर बंदा मानता है। ये जुनैरा तो नहीं भगाया, या अब मियाँ साहब तो नहीं भगाया इनको जाके भगा के शादी कर लो। मैर फाइट तो इस चीज की है, मैर झूठ तैयब साहब। वो झूठ बोल रहे हैं कि वो गैंग है, ये गैंग नहीं है। बस ठीक है, मियाँ साहब काटूर करें जरा। अच्छा अपना अलिशबा मेरी बहन साहबा, पहले आपका जो वली वाली बात है ना,
वो मैं क्लियर कर दूं। उनको जीने के जो राइट्स दिए हैं वो आपकी अदालतों ने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, सिंध हाई कोर्ट ने दिए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने दिए हैं, और उनके निकाह को तस्लीम किया है। तो ये जो कानून बनता है, ये जो अदालत के फैसले होते, ये जो जी जी आप कानून बोलते बनता रहें। है, ये जो कानून बनता है, ये जो पाकिस्तान की अदलिया के फैसले होते हैं, वो किसी से बालातर और किसी से इस्लाम से हटके नहीं होते। उनके पॉइंट व्यू में सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है। और वली वाली बगैर है, यतीम खाने में जो बच्चे होते हैं ना, उनकी शादियां होती हैं, वहां पे उनका कोई रिलेटिव नहीं होता। और जो लावारिस बच्चे होते हैं वो ऐसे अदारों में होते हैं, वहां पे उनकी शादियां होती हैं, वहां पे उनके वो वली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरी बात यह है कि वली, जब एक इसको डिटेल में पढ़िएगा, वली लड़की की जानब से होता है कि जो इस चीज की श्योरिटी दे के लड़की भी मेच्योर है और लड़की रजामंदी से शादी कर रही है, और लड़की की जो हाथ तस्लीम की है वो लड़की की रजामंदी के बगैर नहीं की। वली का कॉन्सेप्ट ये वाला है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नॉलेज के मुताबिक। आप उसको डेप्थ में देख लीजिएगा, गूगल में आया होगा कि वली के बगैर किस तरह शादियां होती हैं। और जहां अच्छा पे एक सेकंड, आपकी वली वाली बात है, एक सेकंड मियां यहाँ साहब, मैं जी जी इसमें एक बात ऐड कर दूं कि जहां तक मेरा नॉलेज है, जितने भी लोगों से मैं मिली हूं, मुझे दो बातें क्लियर की गई हैं। एक तो ये कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे जितने भी मसालिक के उलमाए कराम होते हैं, ये बैठते हैं, उसके बाद ही कानून पास होता है। ऐसा जी कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की कोई अदालत ऐसा कानून पास कर दे जो खिलाफ शरीयत हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने फिरके या फिके हैं, ठीक है, उनका राइट है कि वो अपने हिसाब से जैसा भी सोचते हैं। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जाफरी साहब से हमने स्पेशली पूछा था और उन्होंने पूरे एपिसोड में ये क्लैरिफाई किया था, क्योंकि जाफरी साहब की राय इसलिए मैं लेना चाहती थी क्योंकि वो खुद फिकाए जाफरिया से थे। उसमें उन्होंने बताया था कि अगर वालिद ना हो, अच्छा, वालिद ना होने से मुराद कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि उनकी वफात हो चुकी हो, और कुछ लोग ना होने से मुराद ये लेते हैं कि वालिद अगर उस वक्त ना हो तो उसकी स्टेट उसका वली होती है। ये हमारा कानून कहता है, ये अदालतें कहती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की किसी भी अदालत ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, आज तक परी और जहीर के निकाह को फासिक करार नहीं दिया। अगर उनका निकाह ना हुआ जी होता तो अब तक उनका जो निकाह है वो कैंसिल हो चुका होता। दूसरे नंबर पे जो आपने पूछा ना सीडीआर वाली बात, वो मियां साहब बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि उनकी जो सीडीआर निकली है, जिसमें वो पूरा खानदान वहां पे कराची में दिखाई देता है, वो डेट्स हैं जिनको खुद उनकी वालदा मान रही हैं कि हम रिश्ता मांगने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। हम अपने रिश्तेदारों के घर 2 दिन रुके और उसके बाद हम वापस लाहौर आ गए। और इसके बाद उनकी लड़की से लेके, उसकी वालदा से लेके और जहीर से लेके उनकी पूरी फैमिली का जो पहले दिन बयान था, वही अभी भी बयान है, पुलिस के पास लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। सिस्टर लड़की, वन थिंग जी बस एक सेकंड, मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर लूं। ओके लड़की चाहे सच बोल रही है, चाहे झूठ बोल रही है, जैसे भी कह रही है, वो एक ही बात पे कायम है कि मैं खुद आई हूं। लेकिन जाफरी साहब और मैं, ये मेरी जाती राय है, इसमें लड़की की राय, लड़के की राय, उसकी फैमिली की राय नहीं है, कि हमारा ये ख्याल है कि जब कोई लड़की घर से भागती है, वो यकीनन लड़के को एतमाद में लेती है, वो यकीनन लड़के को बुला भी लेती है। तो अगर वो खुद आई है या वो उसको लेकर आया है, ये सिर्फ हमारी जाती राय थी। लेकिन अगर उनके ऑन रिकॉर्ड बयान की बात करें तो लड़की यही कहती है कि मैं खुद आई थी और मैंने इनको बुलाया था कि मेरा रिश्ता लेकर आए, मुझे घर से मार भी पड़ी थी। और आगे मियां साहब अगर आप इसे बढ़ाना चाहते तो कर लें, और उसके बाद वो अच्छा, अलिशबा बात कर ले। हाँ अलिशबा साहबा, बात ये है कि इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, लड़की अगवा हुई है, लड़की को गैंग ने अगवा किया है और लड़की की रजामंदी के बगैर लड़की को कैद रखा हुआ है। ये 3 पॉइंट हैं जिस पे उनका केस है, या जिस पे उन्होंने अपने इल्जामात या जिस पे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उनका कहना ये 3 पॉइंट है। जब कोई अच्छा मगविया, जब कोई लड़की जिसकी एज बलूगत से गुजर चुकी हो, वो अदालत में जाके ये कह दे कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कोई उसको अगवा नहीं कह सकता, कोई उसको जबरदस्ती नहीं कह सकता। अदालत आलिया और अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के निकाह को तस्लीम करते हुए उसके शोहर के साथ भेज दिया। पीछे वाली तमाम बातें खत्म होगी, वो कौन लेने गया, कैसे आई, किस तरह होता। मोस्टली मैं आपको बता दूं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं हकायक बता रहा हूँ। एक लड़की, जब ज्यादातर हमने देखा है, हम भी रिपोर्ट करते हैं मीडिया में, लड़की को 2 लड़के बाइक पे लेके आते हैं उसके घर के बाहर से। जो लड़की रजामंदी से शादी करती है, मोहब्बत की शादी करती है, भागती है,
उसमें लड़की सबसे पीछे बैठी होती है, 2 लड़के आगे दरमियान बाइक पे बैठे होते हैं और जाके अदालत में उसका निकाह करते हैं और उसके बाद अदालत में उसका स्टेटमेंट देते हैं कि लड़की ने रजामंदी के बगैर इससे शादी कर ली। उसके बाद कोई कानून ऐसा नहीं होता जिसपे मुकदमा रहे, जिस पे लड़की को अलग किया। मियां साहब डिस्कनेक्ट हो गए। मियां साहब आपकी आवाज जी, खराब हो सलाम। रही है। मैं एक मैं छोटा पूछना चाहती हूँ कोई बादशाह अकलमंद बंदा इसको गवाह नहीं कहेगा, बस यही बात ऐड कर ले। अकल रखने वाला बादशाह बाज़मीर बंदा सबको जानते बूझते भी इसको गवाह कहे तो वो उसके दिमाग के मैं क्या करूँ, क्या है, बस पागल है वो। हालांकि हम ये नहीं कहते कि उस लड़की ने घर से भाग के ठीक किया, या हम ये नहीं कहते कि घर से भाग के अल्लाह माफ करे शादियां मैं करनी एक चाहिए। क्वेश्चन आपसे जुनैरा करना चाहूंगी सिस्टर। कौन बोल रही है? अलिशबा? जी जी, मैं ही जी, बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो जहीर की मदर है ना, उन्होंने एक ये भी चीज कही थी कि जो दुआ है बच्ची उसने। सॉरी आप भी आवाज ही नहीं डिस्कनेक्ट हो जा गई, रही दोबारा आ आपकी। हाँ जुनैरा, मैं कुछ कह सकती हूँ अभी? फिजा सिद्रा फिजा जी जी पूछिए पूछिए, जी जी पूछिए। कुछ नहीं, बस मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की होती ना इस केस की, तो और आपके पास जितनी भी वीडियोस हैं उस बच्ची की, उसके इंटरव्यूज की, तो लिटरली हमें तो नहीं पता चलना था कि कितनी बड़ी जुल्म और ज्यादती इन बच्चों के साथ हो रही है और जहीर की फैमिली के साथ हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यकीन करें कि जब मैं YouTube ये पे देखती मैंने थी ना कि 150 लोग रोजाना झूठ बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लड़की गैंग के पास और लड़की को नशे के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, उसके साथ ज्यादती हो रही है। आप यकीन करें कि मैं उनके घर जाती थी तो लड़की आगे पता क्या कह रही होती थी अपनी सास को? सास पराठा बना के ला रही है, मियां साहब गवाह हैं इस बात के, सास पराठा बना के ला रही है और बहू कह रही है कि मेरे लिए पिज्जा मंगाओ, मैं तो पराठा खाती नहीं हूँ। और वो बेचारे उसके आगे पीछे फिर रहे हैं और मैं कहती थी यार हकीकत कुछ और है, ये हो कुछ और रहा है। मैं तो सिर्फ लोगों को सच बताने निकली थी, इन्होंने मुझे ही गालियां दे दे के मुझे इतना गंदा किया बहुत बुरा कि किया मैं उन्होंने आपको आपके बता नहीं साथ, सकती। और इससे ना बहुत ज्यादा। और अपनी मैंने आपको एक बात आपने बतानी थी। आवाज आ रही है आपको? किया, वो बहुत बुरा किया, मैं उसको बिल्कुल होल हार्टेडली एक कंडेम करती सेकंड हूँ। जी, अब कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल वासे? जी मैंने अपने भाई की आईडी से ज्वाइन मैं किया है। सजील बात कर रहा हूँ। आपका हेलो, नाम क्या है, कहाँ से बात कर रही हैं? एक सेकंड सजील आप रुकिएगा, मैं जरा इनसे पूछ लूं। अब्दुल मेरा वासे नाम क्या कहना? जी जी, आपका नाम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम ईमन है। जी जी एमन, क्या पूछना चाहती हैं? एमन कहाँ गई हैं? चली गई हैं। जी जी सॉरी, वो मुझे पूछना था कि ये दुआ जहरा का केस जो है, इसमें मतलब क्या नतीजा निकलेगा? दुआ जहरा जहीर के साथ क्या अभी भी जा सकती है या फिर ये है कि अब नहीं जा सकती है? देखिए इस तरह के केसेस में 100% वो फैसला होता है जो लड़की कहती है। जज साहब जो हैं अभी आप देखेंगे कि दोबारा से हो सकता है उस लड़की का दोबारा से 164 का बयान या 161 का बयान दोबारा से रिकॉर्ड करवाएं। हालांकि उसकी 9 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और आप देखिएगा कि एक साइड पे आप देखेंगे रोस्ट्रम, वो क्या होता है कटहरा सा, वहां पे उसके वालिद खड़े होंगे और दूसरी साइड पे आप देखिएगा कि लड़की सामने खड़ी होगी और एक तरफ लड़का खड़ा होगा और जज साहब पूछेंगे कि आपको किसके साथ जाना है। और अगर वो कहती है कि मैंने अपने वालिदैन के साथ जाना है तो उसको वालिदैन के साथ भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक वो यही कह रही है मैंने अपने शौहर के साथ जाना है। 5 घंटे की मुलाकात हुई है, उसमें भी उसने यही बात की है कि मुझे अपने शौहर के साथ ही जाना है। और ये केस तकरीबन वो लोग जीत चुके हुए हैं, ये सिर्फ इसको लटकाया जा रहा है, अदरवाइज कोई और बात नहीं है। अमान राजपूत, आप क्या कहना चाहते हैं? जी अमान क्या कहना चाहते हैं? माइक अनम्यूट कर लें। अच्छा जी, इसके बाद फिजा आरिफ हैं। फिजा आरिफ आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बस मैंने आपसे यही आपको थैंक यू कहा है बहुत ज्यादा कि आप लोगों ने इनकी ट्रू स्टोरी बताई है, अपने अच्छे जर्नलिस्ट होने का सबूत दिया है। और मैं आपको बताऊं, अगर सब मेरी फैमिली देख रही है ना, हो सकता है मेरी बहन देख रही है, मेरी उससे बहुत ना बहस होती है इस पूरे मामले पे, वो थोड़ी दूसरी साइड की तरफ थोड़ी सी टिल्ट करती है क्योंकि वो बहुत नरम दिल है और वो बस आखिर में उसकी तान वहीं पे टूटती है कि माँ बाप माँ बाप माँ बाप। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा ही है। ना मेरा आपके साथ ना मेरे पॉलिटिकल व्यूज आपसे बिल्कुल डिफरेंट है और आप बिल्कुल डिफरेंट पार्टी की हैं, मैं बिल्कुल डिफरेंट पार्टी की हूँ। आप जिस तरीके से बहुत सी चीजों के बारे में आपका नैरेटिव होता है उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती। और यहाँ पे ये चीज होती है कि आप ना इस चीज को अप्रिशिएट करें
कि सामने वाला बंदा जो है ना वो क्या बोल रहा है। आप ये ना देखिए बिल्कुल कौन बोल रहा है, आप देखिए कि वो क्या जी बोल रहा है, क्या उसकी बात आपके दिल को बिल्कुल लगती है, क्या उसकी बिल्कुल बात में सच्चाई आपको नजर आ रही है। तो डेफिनेटली मुझे सच्चाई नजर आई है इस पूरी स्टोरी को जिस तरीके से आपने कवर किया है और आपने उनकी आवाज बनी है, नहीं तो बहुत बड़ा इनजस्टिस इनके साथ हो जाना था। सो आई सल्यूट यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकली आप कोई भी सोच रख सकते हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि ये ना करें कि आप ब्लाइंडली अगर किसी एक पॉलिटिशियन को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसकी हर बात पे लब बैक कहते जाएं। अगर वो गलत बात कर रहे हैं आप उस पर भी बिल्कुल लब बैक कहें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जाफरी साहब को बताया था कि मरियम साहिबा ने जो ट्वीट किया था बड़ा नामुनासिब अरशद शरीफ जी को जी लेकर, सबसे पहले मैंने कंडेम किया, मैंने वीडियो जी बनाया। जब उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, उन्होंने माफी मांगी, तब भी मैंने बात की इसके ऊपर। अच्छा जी, जी अब मैं चाहूंगी कि अब इसको जी मेरा एंड एक किया और जाए। सवाल है, मुझे एक और चीज पूछनी अ, है प्लीज। जी एक जी पूछिए क्वेश्चन पूछिए। जुनैरा, मेरा प्लीज लास्ट जी क्वेश्चन मुझे ले पूछना लीजिएगा। था, ये आप जो मतलब जी शो मैं ये लेती लाइव हूँ। करते हैं, ये एडिट होता है या फिर ये आपका जितना भी शो होता है वो ऐसे ही एज इट इज आ जाता है यूट्यूब पे? आप अपने भाई के फोन से जरा चेक करें ना कि इस वक्त आप लाइव आ रही हैं कि नहीं आ रही। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो आपका शो है, जिस तरह से ये रिकॉर्ड भी तो हो रहा है ना, अभी तो ये लाइव चल रहा है। ये लाइव ही है और लाइव ही जाएगा। इसमें बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे एडमिन जो है वो हम एक दिन में दो तीन तीन प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये 1 घंटा होने वाला है, तो हो सकता है कि हम इसको आधे आधे घंटे का करके अपलोड करें, लेकिन ये बिल्कुल लाइव होता है। एलिशबा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे ये कहना था, ज़हीर की मदर जो है उन्होंने ये कहा था कि लाइक हमारा राब्ता नहीं था इसके दुआ के पेरेंट्स के साथ, 1 मंथ तक राब्ता नहीं हुआ। और ये हम्म। उन्होंने बाकायदा मतलब ये जो की थी कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी है वो जो किया था प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, जी। उसमें कहा था उन्होंने। ठीक है। जी तो इवन के इन्होंने ये भी चीज़ कही है कि हमने सेकंड डे ही उनको निकाहनामा जो है वो व्हाट्सएप कर दिया था। देन कहाँ से इन्होंने व्हाट्सएप किया था फिर, अगर इनके पास जी मैं नंबर आपको नहीं बता था। देती हूँ। जी जी मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको और याद एक होगा, चीज, शायद आपने इन्होंने इतनी पहले इसका मतलब आंसर ले छोटी ले। छोटी बातों को लिया जाए तो बहुत से झूठ हैं वो जो सामने आते हैं। फिर इस चीज पे आता है कि जो वो इतनी छोटी छोटी बातों पे इन्होंने झूठ बोले हैं, तो इनकी किसी भी फिर बात पे यकीन नहीं होता। वो बड़े बड़े झूठ बोलने से भी फिर गुरेजा जी नहीं जी हो सकते जिन्होंने इतनी छोटी आपको बातों पे शायद बोला है। सिस्टर जी इस तरह एलिशबा के कामों साहिबा को मैं आप जल्दी कर जाती हैं सिस्टर, जब नहीं लड़की नहीं नहीं लड़की मेहर तैयब साहब, मैंने इसका आंसर लिया हुआ है। नहीं बोले जाते, रुक जाए प्लीज रुक इससे वो जाए। बयान एलिशबा नहीं साहिबा करते। आपने जितने झूठ नहीं, उसके प्लीज बाप एक ने सेकंड रुक बोले जाए, मैं उसका तो कोई आंसर दे दूं। मुकाबला ही नहीं है। आंसर ले लें प्लीज, फिर उसके बाद मैं बाकियों को मौका देती हूँ। एलिशबा साहिबा, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि परी के घर का मैंने दिखाया था आपको, उसका रूम दिखाया था। उस दिन वहां पर जब मैंने उनके घर का आपको टूर कराया था ना, तो मैंने उनकी जो सास है, जहीर की जो वालदा है, उनसे वहां खड़े होकर ये बात पूछी थी कि एक तरफ तो आप कह रहे थे ये बात और दूसरी तरफ निकाहनामा कैसे व्हाट्सएप हुआ था। उसकी मैं आपको पीछे कहानी बता देती हूँ। चक्कर ये है कि उनका ये कहना था कि जब लड़की आई थी और हमने कहा कि अपने वालिद का नंबर दो या जो वालदा का नंबर दो, हम उन्हें कहते हैं, तो लड़की ने कहा कि मैं नहीं दूंगी और आपने मुझे मारना है तो मार दो, मैंने वापस नहीं जाना। लेकिन जो जहीर है उसके पास उसके वालिद का नंबर भी था। वो दोनों लड़का लड़की जो है ना, समझ लें कि वो एक दूसरे के लिए मरने कटने को तैयार थे। जहीर इस बात के लिए मेंटली टोटली प्रिपेयर था कि लड़की आई है, मैंने हर सूरत से शादी करनी है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि मेरे एक इंटरव्यू में शब्बीर ने ये बात की थी कि मैंने अपने भाई को समझाया था कि उस लड़की को छोड़ दो, इसको नहीं रखना हम लोगों ने। लेकिन जहीर ने कहा था कि आपको याद होगा कि इससे पहले जहीर ने अपनी बाइक भी बेच दी थी सिर्फ अपने अखराजात को पूरे करने के लिए। अभी तक 2 प्लॉट्स भी बेच दिए, यानी वो किसी सूरत लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और ये लड़का लड़की ने दोनों मिलके फिर अपने वालिद को निकाहनामा व्हाट्सएप भी किया था। ये लड़की ने व्हाट्सएप इसलिए किया था कि अब मेरा पीछा मत करो, मैं आ गई हूँ। लेकिन उसके वालिद ने वहां पुलिस को दिया था और उसी वक्त फिर उसको ट्रेस करा के निकाह खां को और गवाह को भी पकड़ लिया गया था। अब्दुल वासे और अम्मार बिन नासिर। चलो जी, अब हो गया जी टाइम खत्म, क्योंकि पूरा 1 घंटा हो गया है। जो लोग रह गए, अगर आपकी कोई तशनगी बाकी है, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, तो अगले लाइव सेशन में इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। आज क्या डेट है, मैं जरा चेक कर लूं। आज है जी 29। हो सकता है हम कल लाइव आए और हो सकता है हम 31 को तो लाजमी लाइव आएंगे, क्योंकि 31 को जज साहब ने फैसला महफूज करके रख लिया हुआ है। उन्होंने सिर्फ फैसला सुनाना है। फैसला किस चीज का है? फैसला इस चीज का है कि जो परी के वालिदैन है, उन्होंने कहा है कि जी हमें लड़की की कस्टडी दी जाए जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता, टेम्परेरी बेसिस पे। और जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि जज साहब टेम्परेरी बेसिस पर भी उस लड़की की कस्टडी उसके वालिदैन को नहीं देंगे। अब देखना यह है कि 31 को क्या फैसला आता है। उसके अलावा 7 तारीख है,
7 तारीख को ज़हीर को इजाज़त मिलती है परी से मिलने की या नहीं मिलती, और उसके अलावा 14 तारीख 1 या 12 तारीख पड़ गई है। उस दिन भी क्या फ़ैसला आता है वो देखना ये है कि वैसे केस अब ज़्यादा लंबा नहीं होगा। केस अब इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह करे इसी महीने में ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम सब लोग तंग पड़े हुए हैं कि या अल्लाह जल्दी-जल्दी लड़की आए बाहर और आकर आपको खुद, पहले भी वो कई दफ़ा बता चुकी है लेकिन दोबारा आके आपको बताए कि शेल्टर होम में मैं सारे सवाल पूछूँगी उससे कि शेल्टर होम में जब तब ये हुआ था, तब क्या हुआ था? तो वो सारी बातें आके आपको अपने मुँह से बताए तो ज़्यादा बेहतर है। आप सब लोग आए, आप लोगों ने दोनों साइड्स के सवालात किए, आपकी तनकीद, आपकी बातें हमारे सर आँखों पे, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से बातचीत करके। ख़ास तौर पे कराची वाले स्पेशली आते हैं और हमें जॉइन करते हैं और मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगता है। कराची वाले बहुत ही स्वीट लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। मैं समझती थी सिर्फ़ पंजाब के अंदर ही हमारे जो पंजाबी हैं ना, वो इतने ज़्यादा दिल खोल के लोगों से मिलते हैं या इतना अम, इज़हार करते हैं फीलिंग्स का। लेकिन कराची वाले तो भई उससे भी ज़्यादा नंबर लेके हैं। सैयद मज़हर क्या कह रहे हैं? ज़ुनैरा माहम बाजी डॉलर? ही डॉलर केस यस 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 ये बाजी डॉलर ही डॉलर केस, ये केस ही ऐसा है कि इसको लोग डॉलर जहरा केस कहते हैं। बेसिकली पैसे कमाने के लिए झूठ बोलते हैं और आप लोगों के जज्बात से खेलते हैं, आप लोगों के दिमागों से खेलते हैं, इसीलिए आप इतने परेशान हैं। तो इंशाल्लाह सच आपके सामने पहले भी लाती रही हूँ, अब आइंदा भी लाती रहूंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लाइव सेशन से पहले मैं कम्युनिटी में लिंक भी पोस्ट करूंगी और बताऊंगी, और 31 तारीख को इंशाल्लाह हम जरूर लाइव आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।